भी गंभीर कोई व्यक्ति पड़ा हो और उसको भी ठीक कर देती थी। यहाँ तक हुआ कि पतिव्रता थी अनसुईया, उन्होंने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ही 5-5 महीने के बच्चे बना लिए। इतनी बड़ी शक्ति है पतिव्रता नारियों में। महाराज एक समय की बात है, अब थोड़े संक्षेप में समझाती हूँ, लेकिन कथा तो दूसरी जगह की है, फिर भी बताती हूँ। देवऋषि नारद देखते हैं कि मृत्यु लोक में जाकर के देखें कौन कैसे रहता है। थोड़ी तक बैठो। जैसे ही मृत्यु लोक पर देखा तो अनसुईया मैया बैठी हैं, बारिश नहीं हो रही, और अत्रि मुनि जो हैं वो भजन कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई। जब परेशान हो गए तो महाराज कहने लगे अब क्या करें, बारिश नहीं हो रही। तो अत्रि मुनि को काफी तेजी से प्यास लगी, तो मैया अनसुईया क्या करती है, अपने पति का ध्यान रखा। अब ध्यान से सुनना, अपने पति का ध्यान रखा और मात्र केवल कमंडल ही बारिश से भर गया। यानी प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि और कहीं पृथ्वी पर बूंद नहीं गिरी, लेकिन कमंडल ही कमंडल भर गया। कहने लगी मेरे पति प्यासे हैं, और हे परमात्मा, अगर मैं अपने पति की सच्ची पतिव्रत नारी हूँ, पति के चरणों में ध्यान रखती हूँ, तो मेरे पति के लिए थोड़ा सा जल इस कमंडल में हो जाए। कमंडल भर गया, लेकर के अपने पति को पिलाया। और ये कौन देख रहे थे, नारद। और नारद बीड़ा को बजाते हुए कहां पहुंचे, जहां तीनों देवियां बैठी हैं। महाराज तीनों देवियां बैठी हैं, वहां पहुंचे इंद्राणी, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी मैया बैठी, ब्रह्माणी बैठी है, पार्वती बैठी है। और उनसे जाकर के कहा कि आज हमने मृत्यु लोक में गए थे तो हमने ऐसी चीज देखी, क्या बता। इधर वो पत्नियां जो थी आपस में कहने लगी, नारद एक बात बताओ, तुम तो घूमते रहते हो कि सबसे पतिव्रता नारी कौन है। लक्ष्मी मैया कहने लगी हम हैं, ब्रह्माणी कहने लगी हम हैं, पार्वती कहने लगी हम हैं। नारद कहने लगे तुम में से एक कौन है, पतिव्रता है तो अनसुईया है। जैसी पराई स्त्री की मैंने उस दिन बताया कि स्त्री पराई स्त्री की बड़ाई नहीं सुन सकती है। अगर स्त्री के सामने पराई स्त्री की बड़ाई कर दो तो समझ लो शाम को रोटी मिलने वाली नहीं है। और नजबाज करके देखना, एक दिन पड़ोसन की बड़ाई करती हो और फिर तुम्हें रोटी मिल जाए तो गारंटी है। यही बात कही, हाँ भाई अम्मा के पास खाया जो कल बड़ाई कर रहे थे, रोटी नहीं मिलने वाली। लिखा है, विद्वान लिखते हैं। कि नारी का झुआ कल की मारी, बारी कमी है नारी में। नारी बस इतनी कमी है कि दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती है। ये वरदान ही लगा हुआ, श्राप लगा हुआ है, चाहे कितनी सुंदर क्यों न हो सामने वाली, और दूसरी स्त्री कितनी काली हो,
लेकिन वो सुंदर वाली की प्रशंसा नहीं सुन सकती है। नारी कछु अकल की मारी, भारी कमी है नारी में। अरे कमी है नारी में, वो भारी कमी है नारी में। नारी 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 कछु अकल की मारी, भारी कमी है नारी में। और ये इसी बीच में हमारे चाचा श्री सम्मानी सोमपाल परीक्षित महाराज की तरफ से 20 मुद्राएं आई हैं। भगवान कन्हैया खुश रखे। अपन चुनाव चिन्ह राखे कर हम भूल जाते हैं, पीले कपड़ा पहनने पर। अच्छा पूर्व, अच्छा तो यज्ञपति कौन से है? तुम्हें परिचय तो तुम्हें यज्ञपति हो। अच्छा आए ना आए। अरे कितनी हो रूप रूप में सबसे गरीब। अरे कितनी हो रूप रूप को सबसे गरीब। अरे पर नारी की करे बड़ाई और खुद को बढ़िया मानो। चाहे हो कितनी कारी 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 कमी है नारी, कछु अकल की कारी कारी कमी है नारी। महाराज ये कमी है कि ये कुछ कमियां ऐसी हैं माता इनके अंदर जो सुधारने से भी सुधर नहीं सकती है। महाराज अब वो तीनों देवियां बड़ी टेंशन में पड़ गई। बताओ स्त्री की अगर मन में विचार आ गया कि हमें ये काम करना है तो उसको करके छोड़ेंगे। अब वो चक्कर में पड़ गई तो उन्होंने अपने तीनों ने अपने अपने पति को भेजा के जाओ अनसुईया की परीक्षा लेकर के आओ। वैसे कथा तो ये बहुत पहले होती है पर समझा रही हूँ। और जैसे ही तीनों देवता आए तो मैया से कहा मैया भिक्षाम दे। मैया भिक्षा लेकर के आई। तीनों देवता, क्योंकि भाई पत्नी ने बोला है कि परीक्षा लेनी है, तीनों देवता कहने लगे ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं जब तक हमें नगिन हो करके भिक्षा और अपने स्तनपान नहीं कराओगे। महाराज अनसुईया मैया कोई साधारण थोड़ी नहीं थी। ध्यान लगाया भगवान का, वो समझ गई ये कोई साधारण नहीं है, भगवान है। क्या बोली? अरे मनसा बाचा करा बड़ा सोई जो मेरे पति में ध्यान सुनो मेरे ईश्वर रे। बोली अगर मेरे पति में ध्यान रहता हो, अरे मनसा बाचा कर बड़ा सोई जो मेरे पति में ध्यान सुना मेरे ईश्वर रे। अरे जो जे ठाड़े द्वारा पहने हुई लला समान सुनो मेरे ईश्वर रे। साधु ठाड़े द्वारा पहने हुई लला समान सुनो मेरे ईश्वर रे। मैया ने जवाब दिया कि भगवान अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो जल का छिड़काव किया ये तीनों देवता छोटे 6-6 महीना के पुत्र हो जाएं। महाराज जैसे ही जल का छिड़काव किया सो तीनों देवता निक निक से लला बन गए। अब मैया ने पालना डाला, पालना में झुलाने लगी और गीत गाती जा रही है।
कहती है आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, भगवान को मैंने छोटे से बच्चा बना लिया। बताओ कितनी बड़ी शक्ति है पतिव्रता नारियों में। और जब तीनों देवी आई हैं तो कहती है भैया ऐसा करो कि हमें हमारे पति को वापस कर दो। नारद ने बताया कि तुम्हारे पति बच्चे बने अनसुईया के यहाँ खेल रहे हैं। और मैया कहती जा रही है कि माते अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीनों देव झूल रहे हैं बन करके पालना। अरे माते अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीनों देव झूल रहे हैं बन करके पलना झुलाती कभी मोदी में बेटी, खेलती खिलाती मैया खूबी हंसाती। बोली कौन करे आज मेरी भाई की आराधना, कौन करे आज मेरी भाग्य की आराधना, तीनों देव झूल रहे हैं बन करके पालना। मैया ने तीनों को डाल दिया, बड़े अच्छे से नाच रही है गा रही है और उनको भोजन करा रही है, क्योंकि 6 महीना के बच्चे के सामने तो कैसे भी भोजन करा सकती है, कुछ भी कर सकती है। आज मैया ने उनको भोजन कराया, जो उन्होंने मांगा था वही दिया था, जो अपने वस्त्रों को उतारा और मैया भोजन कराने लगी। बच्चों के सामने माँ तो वस्त्र उतार के भोजन कराती, तो वो भी कराने लगी। कहने लगी तुम्हें मैं भोजन कर, वो दूध पिलाया, तब तक तीनों नारी आ गई। उन्होंने कहा मैया हमारे पति को दे दो। मैया कहने लगी जो तो पड़े पालना में, अब पहचान लो ले जाओ। और जैसे ही लक्ष्मी मैया ने हाथ करो सो शंकर भगवान के मांग पहुंचो हाथ। अब शंकर भगवान आखिन आखिन में कह रहे का ये क्या हो रहा है? अरे हम तो पार्वती के पति हैं और लक्ष्मी के हाथ में चले जा रहे हैं। और जैसी लक्ष्मी ने पीछे हाथ बढ़ाओ कहने लगी जे नहीं लग रहा, जे तो कुछ आंखें वैसी लग रही है। अब पहचान भी नहीं आ रहे कौन किनके। अब पार्वती मैया ने हाथ बढ़ा सो विष्णु भगवान सोचने लगे कहूँ हमें न ले जाएंगे, अब तो पढ़ो पढ़िए तो पढ़ो पढ़ो रटो पढ़ो रहो। काफी देर हो गई तो तीनों देवियां बोली मैया हम तो तुम्हारे सामने छोटी हैं, लेकिन एक काम करो मैया अब तुम ही मेरे पति को दे दो, हम पहचान नहीं कर पा रहे। इतनी बड़ी भगवान विष्णु की भी लक्ष्मी, ब्रह्मा की ब्रह्मांडी, भोले बाबा की पार्वती, इतनी बड़ी देवियां होते हुए भी अपने पति को नहीं पहचान पाई। पतिव्रता नारी इसको कहते हैं कि अच्छे अच्छे को भी ढीला कर देते हैं। क्या बोली? निस्साजन पहिलूंगी चक्र सुदर्शन वाला, चाहिए जो चक्र सुदर्शन वाले। अब बोली मुझे डमरू वाला ना चाहिए, मुझे पेड़ों वाला ना चाहिए, मुझे डमरू वाला ना चाहिए, मुझे पेड़ों वाला ना चाहिए। निसाजन 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 पहिलूंगी सुदर्शन वाला।
पार्वती का नंबर। पार्वती कहने लगी मैया सुनो, हमें और काव्य अच्छे नहीं लगता, हमें तो अपने ही पति अच्छे लगते हैं जो कि भोले बाबा की प्रशंसा करती हैं। मैं चक्र वाला ना लूंगी, मैं पेदों वाला ना लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, ब्रह्मांडी का। ब्रह्मांडी कहने लगी सुनो मैया नसिया, मैं डमरू वाला ना लूंगी, मैं चक्र वाला ना लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, चार वेदों वाला मैं साजन वही लूंगी, चार वेदों वाला। अनसुईया मैया कहने लगी तो तुम खुद नहीं ले पा रही हो, हमसे ले रही हो, अरे पालना पड़ा है ले लो ना। मैया से कहने लगी तुम्हें दे दूं, क्यों इतनी परीक्षा ले रही, बहुत हो गई। मैया